नमस्ते बच्चों। आप सभी कैसे हो? सभी अच्छे से हो? सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मैं देख रही हूँ। और हम लोग हमारा कौन सा इकाई कर रहे हैं? दूसरा इकाई कर रहे हैं, है ना? रेशों से वस्त्र तक हम लोग चर्चा कर रहे थे। सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए। तो बच्चों, पिछले क्लास में जो है हमने क्या क्या पढ़ा? हमने जो है पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशों के बारे में पढ़ा। फिर ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में हमने पढ़ा। ऊन तैयार करने की विधि हमने पढ़ा। भेड़ पालन और प्रजनन के बारे में हमने चर्चा किया। और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि तालिका 2.1 यानी नस्ल का नाम और जो है राज्य जहां पर जो भेड़ें पाई जाती है, ऊन का उपयोग किसमें करते हैं, सब लिख कर आओगे, है ना? और मेरे बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे जो है लिख कर आए हुए हैं। ओके, चलिए। हमारे सीएस कोटावा विद्यालय सबके बच्चों ने लिख रखा है। और सारे बच्चे जो है जिन्होंने भी लिखा है वो आप मुझे भेज सकते हो। ओके, चलिए बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे? आज हमारा एमसीक्यू भी होने वाला है, तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा जो जो हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम भेड़ के रेशों से ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण, यानी जो भेड़ के जो रेशे हैं उसको जो है हम लोग ऊन में कैसे परिवर्तित करते हैं, है ना? उसके बारे में जो है हम लोग एक एक जो उसके चरण है, विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, ये बात पूछी जाती है। तो उसको जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। याद रखोगे ना? चलिए। तो बच्चों, हम लोग जो है आपको बताते हैं कि कौन कौन से जो है विभिन्न चरण है उसको आपको याद रखना है। तो मेरे बच्चे सारे ध्यान से सुनिए। चलिए। तो बच्चों, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण, तो बहुत सारे स्टेप्स यानी बहुत सारे चरणों से होता हुआ हम लोग क्या करते हैं, भेड़ के जो रेशे होते हैं उनको ऊन में परिवर्तित करते हैं, है ना? चलिए। तो सबसे पहले क्या होगा बताइए मुझे, क्या शुरू होगी जब हम लोग भेड़ के बारे में बात करते हैं? तो बताइए क्या शुरू होगा बच्चों? यस, बिल्कुल सही, कटाई, है ना? तो भेड़ के बालों की कटाई, चाहे तो आप ये पॉइंट जरा नोट करके लिख सकते हो। कटाई होती है भेड़ के बालों की कटाई। ओके, तो कैसे होती है ये जो कटाई होती है, उनके बालों की जो कटाई होती है भेड़ के ऊन की, किस तरह से करते हैं बच्चों, बताइए। ओके, यस, जो है मशीनों द्वारा की जाती है। किस तरह से होता है? मशीनों द्वारा की जाती है। ओके, यस, सभी ने कटाई बोल रखा है। कॉम्पोजिट विद्यालय कटाई। ओके। ओके, यूपीएस संगत के बच्चे जो है धीरे धीरे लिख रहे हैं, लिखिए। ओके, मेन मेन पॉइंट्स को आप लिखिए। तो ये जो है आपके विभिन्न चरण जो है बुक में भी दिया हुआ है, वहां पर भी अगर अभी आपको लिखने में मुश्किल हो रहा है तो टिक कर सकते हो। कटाई, भेड़ के बालों की जो है कटाई होती है सबसे पहले। और वो कैस किस तरह से करते हैं? मशीनों द्वारा जो है कटाई होती है। तो इसमें क्या होती है, जब जो भेड़ है उनके शरीर की जो बालों की वृद्धि होती है ना? जब घनी वृद्धि होती है, बुरी तरह से जब उनमें बाल बढ़ जाता है, तो उनके बालों को शरीर से क्या करते हैं, इस तरह से जो है उतार लिया जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। यानी जो ऊन है, ऊन की जो रेशे हैं उनकी कटाई कहलाती है। तो सबसे पहला चरण आप याद रखिएगा, भेड़ के बालों की कटाई। ओके, चलिए अब हम अगला देखते हैं कौन सा है। यस, हमारे राखी नेवाड़ा से नीतू ने भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए। अगला जो है बच्चों वो है अभिमार्जन। ओके, ये पॉइंट लिख लीजिए। अगला जो है अभिमार्जन। अब देखिए, हमने जो है क्या कर दिया, भेड़ की ऊन की कटाई कर लिया, है ना? क्या कर लिया? भेड़ की ऊन की कटाई कर लिया। अब जो है कटाई के बाद रेशों को क्या करते हैं बताइए? बिल्कुल, पानी की टंकियों में डालकर अच्छे से धोया जाता है। ओके, सबसे पहला कटाई याद रखिएगा। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरह से जो है उनको पानी की टंकियों में डालकर धोया जाता है, क्योंकि हमें पता है बहुत सारी क्या होती है उनमें, जो है गंदगी सब होती है। तो इस तरह से धोया जाता है कि उनकी चिकनाई, धूल और गर्द जो भी होती है वो सब
निकल जाए। तो इस धुलाई को हम लोग क्या कहते हैं? अभिमार्जन। ओके, यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? यस, टेस्ट होगा बच्चों, लास्ट में एग्जाम होगा। ओके, यस, यूपीएस भोरकला के बच्चे सभी जो है मुझे भेज रहे हैं, लिखा हुआ है, चित्र है, सब कुछ भेज रहे हैं। ओके, यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे बोल रहे हैं पानी में धुलाई होता है। यस, हमारे यूपीएस डोमैला के नीतू पटेल है ना, जो है आपने हाथ में जो है कुछ पकड़ के भेजा हुआ है, किस बात के लिए है ये बताइए, ये आपने बना रखा है, बहुत सुंदर है। ओके, चलिए। तो बच्चों, अभिमार्जन के बाद यानी किस कैसे होता है अभिमार्जन? मशीनों द्वारा अभिमार्जन होता है, इसका मतलब है सफाई करना। अब देखिए बच्चों, अब अभिमार्जन हो गया, अब हमारी अगला स्टेप क्या होगा? रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर जो है रेशों को क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है ना। धुलाई सब हो गई, धुलाई के बाद जो है छटाई होती है, और छटाई से ही आपको पता है कि क्या हो रहा है छटाई से, है ना। चलिए, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, सारे मैसेज कर रहे हो। ओके, तो छटाई जो है रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर, यानी हमें पता है ना कि जितने भेड़ होते हैं उनके जो है रेशे अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई बहुत मुलायम होते हैं, कई जो है बहुत सख्त होते हैं, कई लंबे होते हैं, कई छोटे होते हैं। तो उसके हिसाब से जो है चटाई की जाती है। चलिए, अब चटाई के बाद जो है अगला जो स्टेप है, जो चौथा चरण है, वो है कताई। ओके, क्या किया जाता है? कताई, यानी चटाई के बाद रेशों को ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। तो जो हमारे अभिमार्जन सब जो कर रखा होता है, उनसे प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है, और इस प्रकार जो है छोटे छोटे कोमल व फुले हुए रेशों को ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। तो ये यहाँ तक के स्टेप्स आपने लिख लिया है? यस और नो बताइए मुझे। यस, मेरे किरातपुर के बच्चे बहुत सारे चित्र और लिखा हुआ सब भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया। भिखारी जो है हमारे बिखरीपुर के बच्चे बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं। हमारे सी एस जो है शनपटी ब्लैक हरुआ के बच्चों ने जो है चित्र भेजा हुआ है, बहुत सुंदर है। पूनम का नोट्स है, ये हमने देख लिया है, बहुत बढ़िया, पूनम ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। किरातपुर से भी है, साक्षी का नोट है। हमारे यूपीएस फतेहपुर के बच्चे बैठ के लिख रहे हैं, सभी जो है बहुत ही बढ़िया लिख रहे हैं। सीएस मुरई के बच्चे, हमारे जो है सभी स्कूलों के बच्चे, है ना। यस, तो यहां तक हो चुका है ना। अब देखिए, इसके बाद जो है रंगाई होती है। तो रंगाई क्या है? भेड़ों से प्राप्त रेशे काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। तो क्या करते हैं? दूसरे रंगों को प्राप्त करने के लिए इनकी जो है रंगाई की जाती है। तो देखो, एक एक स्टेप करके कैस किस तरह से आगे बढ़ते हैं। यस, देख लिया ना आपने। यस, यस हाथी के बच्चों ने भी भेज रखा है, सोनम भारती ने लिखा हुआ, बहुत बढ़िया सोनम। तो बच्चों, जो है सी एस मिर्जा मुराद, ओके, यस बोल रहे हैं। तो आपको यहां तक समझ में आ गया, रंगाई तक के स्टेप्स हमने जो है देख लिया। तो जो जो भी प्राप्त जो क्या होता है, जो रेशे होते हैं, जैसे काले हो, भूरे हो, सफेद हो, कोई भी रंग के हो, उनकी जो है रंगाई की जाती है। अब जो है रंगाई के बाद हमें क्या है, अगला स्टेप क्या है? ऊनी धागा बनाना, है ना। तो रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है, फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स याद हो गए आपको? ओके, ऊनी धागा बनाना यानी रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है, फिर लपेट के जो है उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। तो ये जितने भी स्टेप्स है, आपको क्या करना है? जो अभिमार्जन यानी जो हमारे भेड़ों के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को आपको शॉर्ट में लिख कर आना है, और जो है क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, सी एस पिलो जो है पिलकोती के बच्चे बोल रहे हैं, आदमपुर के बच्चे बोल रहे हैं रेशों को सुखाकर उसकी कताई की जाती है। बिल्कुल सही, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना। कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर, रिया, अंशिका, सबने जो है बहुत बढ़िया लिखा है। चलिए, तो बच्चों इतने स्टेप्स जो है हमने देख लिया। ओके, तो ये सब जो है अगली बार क्या करना है, आपको पढ़ कर आना है। तो हमने जो है अभी क्या देखा? प्राकृतिक जो है, ये सब जो है जैसे कि भेड़ के रेशे,
है ना, जो रेशम के रेशे, अब हम अगला रेशम के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों जो भेड़ के रेशे, ये सब जो है प्राकृतिक रेशे होते हैं। अब जो है प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, कृत्रिम रेशे क्या होते हैं, इनके बारे में अब जो है आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो है आगे के क्लासों में आप डिटेल में उसके बारे में पढ़ोगे। ओके, अभी जो है हम आपको एक और बात बताते हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान से जो है देखना है। चलिए, तो बच्चों मैं इसमें जो है एक दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम लोग जो है फाइबर का जब जो चयन करते हैं, जो यानी जो प्राकृतिक कपास और ऊन कैसे रेशे है बताइए, प्राकृतिक है ना। जो पॉलिस्टर है, नाइलॉन है, ये सब कैसे है, किस तरह के हैं, ये सब जो है कृत्रिम रेशे है। तो इन सब का जो है हम लोग किस तरह से, जो इनके कपड़े हैं इसमें से हमने क्या ले रखा है, एक धागा ले रखा है। सबसे पहले हम कपास के बारे में बात कर रहे हैं जो प्राकृतिक है। तो हम जरा देखते हैं कपास के जो रेशे हैं उनको जलाने से जो है क्या होता है, किस तरह का असर होता है, इसको जरा आप देख लीजिए। तो हमने जो है स्पिरिट लैम्प को हमने जला दिया है। अब हमने क्या कर रखा है, इस फोर्सप से इसका एक धागा ले लिया और इसको जरा हम लोग जरा जला कर देखते हैं। चलिए देखिए, जब जलने का निरीक्षण करें, जब जलता है ना, जो हमारे प्राकृतिक रेशे है, जब जलता है तो क्या होता है, ये देखिए इनके अवशेषों की जब जांच करते हैं तो किस तरह से लगता है, ये जरा आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो बच्चों जो कपास, जो प्राकृतिक रेशे है, वो सेल्यूलोज फाइबर है। जब ये जलता है तो ये पिघलता नहीं है, याद रखिएगा। प्राकृतिक रेशे जब जलते हैं तो पिघलता नहीं है, ये जलते हुए कागज या लकड़ी की तरह बदबू, इस क्या होता है, इसमें से जो स्मेल आती है वो जलते हुए कागज की तरह या लकड़ी की तरह आती है। और इनका जो अवशेष होता है, जो इसका जो अवशिष्ट जो बच जाता है, कैसे होता है, ग्रे रंग का जो है राख होता है, भूरी कलर का, ग्रे कलर का क्या होता है, राख होता है। अब देखिए अगला हम ऊन का चयन करते हैं। ऊन भी कैसा रेशे है बताइए मुझे, यस आंसर्स दीजिए, प्राकृतिक है कि कृत्रिम है। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल जो है प्राकृतिक रेशे है। अब देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी जरा हम जलाकर देखते हैं कि किस तरह से होता है। चलिए, तो हमने जो है इसको फिर चिमटे से उठा दिया है और इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से जला रहे हैं। अब बच्चों जब हम जला रहे हैं, ये देखो, ये देख रहे हो किस तरह से धुआं उड़ रहा है, तो इनकी जो अवशेष है उनकी जब जांच करते हैं तो ये जो है किस तरह का लगता है, कैसे अवशेष होते हैं, देखते हैं जरा। तो बच्चों जब हम लोग जो है ऊन को जब जलाते हैं, उसके रेशों को जलाते हैं, तो प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर होते हैं। जब ये भी क्या होता है, जलता है लेकिन पिघलता नहीं है। और इसमें जो है बालों की, जैसे कि हमारे बाल सब जब जलने की एक अलग सी बदबू होती है ना, उस तरह की एक बदबू आती है। और इसका जो अवशेष होता है, जो इसका राख होता है, वो जो है काला होता है, खोखला मन का, जिसका जो है काले पाउडर के रूप में, यानी हम लोग उसको कुचल सकते हैं हाथों से, ऐसे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से कुचल सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है पॉलिस्टर लेते हैं, जो क्या है बच्चों, कैसे रेशे है बताइए मुझे, जवाब दीजिए। यस, कल के दाम के बच्चे सब बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, मुझे आंसर्स कीजिए, ओके दीजिए। बिल्कुल, तो ये भी जो है कृत्रिम रेशे है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग जरा जला कर देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से होता है। चलिए सबसे पहले इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इस लैम्प को जो है हम लोग इसको जला देते हैं। अब क्या करेंगे, इस फोर्सप से इसको, इस धागे को उठाकर, जो पॉलिस्टर का है, इसको जरा जलाकर देखते हैं कैसा होता है, जलने पर क्या निरीक्षण करेंगे आप। देख रहे हो किस तरह से एक अलग से धुआं आपको लग रहा है ना। तो जब जल जाता है, जब इसके अवशेषों की हम लोग जांच करते हैं, तो हमें जो है इससे ये पता चलता है कि जो कृत्रिम फाइबर जो है गर्मी से सिकुड़ता है, पिघलता है ना, पिघलता है, जलता है, और वो जैसे जलता है वो टपक जाता है। लेकिन जो हमारे नेचुरल, जो है कैसे रेशे थे, जो हमारे जो असली जो रेशे थे, है ना, वे क्या नहीं होते इस तरह से, जो है सिकुड़ते नहीं है, पिघलता नहीं है। लेकिन मानव निर्मित जो पॉलिस्टर है, जो कृत्रिम फाइबर है, वो क्या होता है, वो जो है पिघल जाता है, काला धुआं पैदा करता है। और इनका जो अवशेष होता है वो बहुत कठोर होता है, और जो है क्रीम या काले रंग का होता है इनका मन का, और हम इसको जो है कुचल नहीं सकते।
है ना, कपास ऊन सबका हम आसानी से कुचल सकते हैं। अब नायलॉन भी आपको पता है इसी तरह से है, इसको भी अगर हम क्या करेंगे, इसको भी अगर हम लेकर हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, जलाकर इसको भी देखते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा, क्योंकि ये सब जो है कैसे है बच्चों, कृत्रिम रेशे हैं। ओके, तो ये है फर्क हमारे जो है, जो कृत्रिम रेशे जो होते हैं और जो हमारे, जो असली में जो जो हमें जानवरों से सबसे जो रेशे कपास से सबसे जो मिलते हैं, उन सबकी जो अलग अलग पहचान होती है। चलिए अब देखिए इनके अवशेष कैसे होंगे, देखते हैं जरा। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पॉलिस्टर का होगा, क्योंकि कृत्रिम फाइबर है, ये गर्मी से सिकुड़ता है, पिघलता है, टपकता है। तो कठोर क्रीम या काले रंग का मनका होता है, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, जिसको हम लोग जो है कुचल नहीं सकते हैं। तो इतनी बातें मेरे बच्चों को समझ में आ गया? ओके, तो मेरे बच्चे समझ चुके हैं ये सारी बातें। तो ये सिर्फ हमने ऐसे दिखाया कि किस तरह से जो है हम लोगों के जो अलग अलग जो रेशे होते हैं, जो पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त रेशे होते हैं वे कैसे होते हैं, और जो मानव निर्मित रेशे होते हैं वे कैसे होते हैं। अब बच्चों हम लोग जो है अगला जो बात कर रहे हैं, वो हम लोग रेशम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि रेशम हमें कहाँ से मिलता है, जवाब दीजिए। रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बिल्कुल सही, रेशम जो है हमें रेशम कीट से जो है हमें मिलता है। रेशम कहाँ से मिलता है हमें? रेशम जो है रेशम के कीट से हमें क्या होता है बच्चों, मिलता है। चलिए तो हम लोग जरा देखते हैं रेशम कीट से हमें जो है किस तरह से जो है क्या होता है, रेशम मिलता है। तो बच्चों आपने पढ़ रखा होगा, आपने सुन रखा होगा कि किस तरह से जो है रेशम कीट से हमें जो है किस तरह से मिलता है। रेशम के बारे में हम और जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से रेशम कीट का जीवन चक्र होता है और रेशम जो है हमें कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखिएगा कि रेशम कैसा रेशा है, बताइए। यस, प्राकृतिक रेशे है। रेशम जो है किस तरह का रेशे है, प्राकृतिक रेशे है। यस, मेरे सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। जो है बोरकला से जवाब आ चुका है, पिलोरी के बच्चे जवाब दे चुके हैं, गजापुर के सभी बच्चे जो है बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं, बोरकला सभी के। रेशम जो है कैसा रेशा है, प्राकृतिक रेशा है, जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। तो बच्चों जब प्राचीन काल जब था, जब पुराना जमाना जब था, प्राचीन काल था, तब क्या था, राजसी वस्त्र, जो राजा महाराजा लोग जो वस्त्र पहनते थे वे कैसा होते थे, किस तरह के वस्त्र पहनते थे, रेशम के पहनते थे। क्योंकि जो रेशम है वो पहनने में बहुत ही मुलायम है ना, कोमल, और हमें जो है बहुत आनंद प्रदान करता है। तो हमें क्या पता चला कि जो रेशम है वो बहुत ही मुलायम होता है, आरामदायक होता है, कोमल होता है। तो ये रेशमी वस्त्र जो होते हैं हल्के होते हैं, है ना, यानी कि बहुत भारी भरकम कपड़े अगर हम पहन लेते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है। तो रेशमी वस्त्र हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ तथा आकर्षक होते हैं। जब शादी ब्याह या कोई पार्टी सब में जब बच्चे पहन कर आते हैं, आप लोग सब जब पहन के जाते हो तो सब देखते हैं ना आपको कि बहुत सुंदर है ना, रेशम के कपड़े। तो रेशम का आविष्कार, अब ये भी याद रखिए, कौन से देश में हुआ, चीन में हुआ। चीन देश में जो है रेशम का आविष्कार हुआ। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अब बच्चों जब रेशम कीट की हम बात कर रहे हैं, तो जो रेशम के कीट है वे शहतूत के पेड़ में, अरंडी के पेड़ में, ओक, है ना, इन सभी पेड़ों पर पाले जाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा पसंद जो है रेशम के कीटों को क्या होता है, शहतूत के पत्ते होते हैं खाना। तो यहाँ पर ये पाले जाते हैं। और जो मादा रेशम कीट है वो क्या करती है, ये देख रही है अंडे हैं रेशम कीट के, सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है, जो शहतूत की पत्तियों की निचले सतह पर चिपके रहते हैं। यहाँ पर जो है अंडे देती है, ओके, उसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है, तो अंडे देती है, क्या करती है बच्चों, जो है शहतूत के पत्तों के नीचे जो है अंडे देती है। और ये देखो उस पत्ते के निचले हिस्से में क्या होती है, ये जो है अंडे चिपके रहते हैं। अब देखिए, अब इन अंडों से जब अंडा दे दिया, है ना, अब अगला स्टेप क्या है, इन अंडों से जो है
सफेद रंग के, ये देख रहे हो ना, सफेद रंग के लार्वा निकलते हैं। क्या कहते हैं इनके बच्चों को? लार्वा कहते हैं, जिन्हें कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहा जाता है। तो किन किन नाम से जाना जाता है बताइए, पूछा जाता है। कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा, इन सभी नाम से जो है ये जाने जाते हैं। ओके, तो इतनी बातें याद हो गए। तो जो लार्वा है वो क्या है? इस कीड़े का बच्चा है। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। तो ये क्या करते हैं, ये देख रहे हो, ये जो कोमल पत्तियां हैं, है ना, ज्यादातर शहतूत की पत्तियां खाना पसंद करती हैं। तो ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं, और 4 से 6 हफ्तों में क्या हो जाती है? वृद्धि कर कर जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश कर लेती है। तो ये जो हमने जो बात कही, ये जो लार्वा है, कैटरपिलर है, इल्ली है, ये क्या कर रहे हैं? शहतूत की पत्तियां खा रहे हैं, या फिर जो भी पत्ती है वो क्या कर रहे हैं? ये खा रहे हैं। और उसके बाद जो है अगले चक्र में, जीवन चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए बच्चों, जो रेशम कीट के लार्वे में एक विशेष ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। रेशम कीट के लार्वे में क्या होता है? एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको रेशम ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता रहता है, जो कैसा होता है? प्रोटीन युक्त होता है। चलिए अब अगला देखिए। अब जो है ये जो लार्वा है, ये देख रहे हो, ये लार्वा जो है अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में क्या करते हैं? आगे पीछे गति करते रहते हैं, और इनके चारों ओर ये देख रहे हो एक लसदार पदार्थ को लपेटता है, जो हवा के संपर्क में आने पर क्या होता है? सूख कर रेशम के रेशों में बदल जाता है। ओके, और इसी बीच में जो है लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है, और रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाता है। और जो है फिर क्या होता है? इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? कोया या कोकून कहते हैं। ये पैराग्राफ आप अपने बुक में पढ़कर अगले बार जो है सारे पॉइंट्स को लिखते हुए आओगे। अब बच्चों, कोकून के भीतर ही क्या होता है? अब देखो ये किस तरह से विकसित हो गया। प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में क्या होता है? रेशम कीट कोकून के रेशों को काटता हुआ बाहर निकल आता है, और अपना जो है नया जीवन चक्र आरंभ कर देता है। अगले क्लास में हम लोग जो है इनके जीवन चक्र, है ना, इसकी जो चित्र है उसके बारे में भी आपको जरा बताएंगे। तो जो जो बातें क्लियर नहीं हुई है वो उस समय हम एक और बार आपको बताएंगे। यस, मेरे बच्चों ने सभी ने जीवन चक्र बना रखा है रेशम कीट का। मैं देख रही हूँ यूसीएस विद्यालय कोटवा सभी के बच्चों ने, संगत के बच्चों ने, यूपीएस संगत के बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिख के भेजा हुआ है। ओके, और जो है हमारे यूपीएस बहाव के बच्चे अपने नोट भी लिखा हुआ है, हाथ में पकड़ के फोटो खींच रखा है। मैं देख रही हूँ यूपीएस बहाव जो है, हमारे प्रिंस, ऋतिका, शीतल, सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया कर रखा है। यूपीएस गजापुर के बच्चे सभी ने जो है बना रखा है। चलिए बच्चों, अब हमें जो है बहुत ज्यादा समय हमारे हाथ में नहीं है। सब लोग एमसीक्यू के लिए क्या हो जाइए? तैयार हो जाइए। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, अपने नोटबुक निकालिए जिसमें भी आप लिखते हो, और हम लोग जो है अपना एमसीक्यू शुरू करते हैं। ध्यान से प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान है, आप लोग जो है आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले, ऊन धारण करने वाले जंतु है। बताइए कौन है ऊन धारण करने वाले जंतु? ऊंट तथा याक, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपरोक्त सभी। जो ऊन धारण करने वाले जंतु है, इनमें से कौन सा है? जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ओके, हो गया तो यस बोल दीजिए। यस, हमारे सविता कुमारी ने बहुत सुंदर चित्र लिखा हुआ भेजा है कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर से। बहुत बढ़िया। कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर से निष्का ने भेज रखा है। सभी मैं देख रही हूँ, सीएस कनपट्टी के बच्चों ने भेजा हुआ है। बहुत बढ़िया। ओके, चलिए यूपीएस डोमेला के बच्चों ने भेज रखा है। सीएस समोग्रा पिंडरा के बच्चे बैठ के बहुत ध्यान से क्लास सुन रहे हैं। यस, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं।
रेशम कैसे रेशे है? मानव निर्मित रेशे, जंतु रेशे, पादप रेशे। रेशम कैसा रेशे है? आंसर लिख लीजिए। रेशम कैसे रेशे है? यस, यूपीएस डोमेला के बच्चों ने, नीतू पटेल ने बहुत बढ़िया बना रखा है। ओके। यूपीएस बहाव के बच्चों ने बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। रितिका ने, सीएस कपार फॉरवान से बच्चों ने भेज रखा है। चलिए, तो अगला प्रश्न लिख लीजिए, रेशम कैसे रेशे है? यूपीएस तरी बारागांव कॉम्पोजिट विद्यालय अंबियापुर, सभी बच्चों के हो गए हैं वहां पर, यस और नो? सीएस लतिया नेरमा। चलिए, तीसरा प्रश्न। यस, सभी बच्चे हो गया है बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं, तो हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करने के लिए कहा है यूपीएस संगत ने, बिल्कुल रिपीट करेंगे। ओके। चलिए, तो आपने दूसरा लिख लिया ना, तो पहला प्रश्न जरा हम रिपीट कर रहे हैं जिनका नहीं हुआ है। ऊन धारण करने वाले जंतु है ऊंट तथा याक, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपरोक्त सभी यानी ऊपर के सभी। और आंसर्स कमेंट मत कीजिए, आंसर्स बच्चों को लिखने दीजिए। चलिए, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जिनका नहीं हुआ था। ओके, यस बोल रहे हैं सीएस कानपुर। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब दूसरा प्रश्न भी हम कर चुके हैं, रेशम कैसे रेशे है। ओके। अब हम लोग जो है तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो है, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर जो है किसे कहते हैं? ए, रेशम कीटों के पालन का विज्ञान। बी, भेड़ पालन विज्ञान। सी, इसमें से कोई भी नहीं। आप सोचिए क्या हो सकता है सेरिकल्चर। इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। चलिए, हो गया सभी का, यस कानपुर के बच्चे जो है बोल रहे हैं, यस हो चुका है। ओके। कपार फॉरवान के बच्चे हो चुका है। गजापुर के बच्चे हो चुके हैं। ओके। सीएस कनकपुर जो है हो चुका है बोल रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़े हम लोग। सभी का हो चुका है ना? बहुत ज्यादा समय नहीं लेना बच्चों, आप लोग जो है थोड़ी जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए। हमारा चौथा प्रश्न, रेशम का आविष्कार किस देश में हुआ? रेशम का आविष्कार किस देश में हुआ? ए, भारत में। बी, अमेरिका में। सी, चीन में। हो गया बच्चों, जल्दी लिखिए। केपीएस के यूपीएस वर्तरा कला से दूसरा प्रश्न पूछ रखा है। पहले आप चौथा लिख लीजिए, फिर हम आपको दूसरा प्रश्न भी दिखाएंगे। रेशम का आविष्कार किस देश में हुआ, ये सभी का हो गया ना? ओके, अब जो है हमसे दूसरा प्रश्न पूछ रखा है वर्तरा कला से, तो हम जो है दूसरा प्रश्न जरा आपको दिखा देते हैं। दूसरा प्रश्न, रेशम कैसे रेशे है? मानव निर्मित रेशे, जंतु रेशे, पादप रेशे। जल्दी लिखिए बच्चों। वर्तरा कला हो चुका है तो यस बोल दीजिए। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। अगला देखिए, पांचवा, भेड़ और रेशम कीट कैसे जंतु है? ए, मांसाहारी। बी, शाकाहारी। सी, मिश्रहारी। कैसे जंतु है पूछ रखा है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, या मिश्रहारी है? यस, करफोदान जल्दी लिख लीजिए। हमारे जो है मरई, पिंडरा, वाराणसी, सभी के बच्चों के हो चुके हैं वहां पर। सीएस रामनगर, सभी बच्चे अच्छे से लिख रहे हैं ना? सीएस कनकपुर, सीएस गोसाईपुर, यूपीएस राम सिंहपुर, यूपीएस सुराही, यूपीएस फतेहपुर। यस। ओके, ये हो गया है, आगे बढ़े हम लोग। ओके, यस बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट के अंडों से क्या निकलता है? ए, प्यूपा। बी, लार्वा। सी, तितली। रेशम कीट के अंडों से क्या निकलता है? प्यूपा,
लार्वा तितली। जो है रेशम कीट के अंडों के बाद अगला स्टेप जो है क्या होता है, कौन निकलता है उसमें से, प्यूपा, लार्वा, तितली। चलिए हो गया छठवां प्रश्न, आगे बढ़े हम लोग। यस बोल रहे हैं सभी, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सातवां प्रश्न, रेशम कीट का भोजन क्या है? रेशम कीट का भोजन क्या है? ए शहतूत के पत्ते, बी बांस के पत्ते, सी आम के पत्ते। जो है मुख्य रूप से वे क्या खाते हैं, क्या खाकर बड़े होते हैं? रेशम कीट का भोजन, शहतूत के पत्ते, बांस के पत्ते, आम के पत्ते। जल्दी बोलिए बच्चों। चलिए सभी का हो चुका है, आगे बढ़े हम लोग। यस बोल रहे हैं हमारे संगीता पाल। ओके, सीएस कनकपुर यस बोल रहे हैं, सीएस मरई पिंडरा ओके बोल रहे हैं। चलिए तो हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, यस सभी मेरे बच्चे सारे यस बोल रहे हैं। ओके, जो है राखी नेवाडा, फिर से कौन सा बच्चों, कौन सा आपको दिखाना है फिर से? क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। ओके, चलिए अब जो है आठवां प्रश्न, रेशमी वस्त्र पहनने में डैश होते हैं, कष्टदायक, आरामदायक, इनमें से कोई भी नहीं। जो रेशमी कपड़े जो पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, कैसा होते हैं, कैसा लगता है हमें? ए कष्टदायक लगता है, बी आरामदायक होते हैं, या इसमें से कोई भी नहीं। जल्दी लिखिए। इसको टावा के बच्चे हो गया है यस। राखी नेवाड़ा सिक्स क्वेश्चन बोल रहे हो आप, अब मैं अब ये दिखाऊंगी। ओके, पहले ये लिख लीजिए। सिक्स क्वेश्चन जो है राखी नेवाड़ा से पूछ रखा है, हम अभी दिखाएंगे। पहले मेरे बच्चे जल्दी से ये लिख लीजिए, रेशम वस्त्र जो है पहनने में डैश होते। बच्चों अगर आप सही से जल्दी जल्दी लिखोगे नहीं तो आप ही का समय जो है नष्ट होगा। ओके, चलिए तो हमारा सिक्स प्रश्न जो है, छठवां प्रश्न एक और बार दिखा देते हैं। रेशम कीट के अंडों से क्या निकलता है, प्यूपा, लार्वा, तितली? हो गया राखी नेवाड़ा। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यस, आगे बढ़ रहे हैं। ओके यस बोल रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अभिमार्जन क्या है। नौवां प्रश्न है, अभिमार्जन क्या है? ए काटी गई ऊन की सफाई, बी रेशम की सफाई, सी रेशम का उत्पादन। अभिमार्जन क्या है? जल्दी से मेरे बच्चे लिख लीजिए, अभिमार्जन क्या है? काटी गई ऊन की सफाई, रेशम की सफाई, रेशम का उत्पादन। ओके सभी का हो चुका है, यस बोल रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कीट के कोकून से, रेशम कीट के अंडों से, रेशम कीट के पंखों से। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? हो गया बच्चों, सभी बच्चों का हो चुका है। अब आप लोग को क्या करना है, अनम्यूट करना है ना? सर प्लीज अनम्यूट देम, और जो है आंसर्स बोलने हैं। आंसर। यस बताइए, ऊन धारण करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, कौन से है जंतु? ए बी सी बोल दीजिए। संयुक्त सभी। हाँ उपरोक्त सभी, वेरी गुड। उपरोक्त जो है सभी क्या है, ऊन धारण करने वाले सही है, जंतु सही है, बता बिल्कुल रही सही। रेशम कैसे रेशे हैं? ए बी जंतु सी, रेशे। वेरी गुड, जंतु रेशे। जंतु रेशे। सेरिकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट के पालन का बिल्कुल सही बच्चों, रेशम कीट का रेश विज्ञान। ओके, जिसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। रेशम कीट के कीटों के पालन के वेरी गुड, बिल्कुल विज्ञान। सही। रेशम का हमारा गलत आविष्कार निकल किस यार। देश में हुआ? चीन में। चीन में, बिल्कुल चीन सही। में। मेरे बच्चे बहुत बढ़िया से चीन जवाब में। दे चीन रहे में। हैं। कहाँ पर हुआ है? चीन में हुआ है। भेड़ और रेशम कीट कैसे जंतु है, कैसे जंतु है बच्चों? शाकाहारी में। वेरी शाकाहारी। गुड, क्योंकि पत्ते सब खाते हैं ना, शाकाहारी। शाकाहारी। रेशम कीट के अंडों से क्या निकलता है? लार्वा। लार्वा। लार्वा, बिल्कुल, लार्वा निकलता है।
रेशम कीट का भोजन क्या है? शहतूत के पत्ते। जी हाँ, शहतूत के पत्ते। रेशमी वस्त्र पहनने में कैसे होते हैं? आरामदायक। आरामदायक होते हैं। कैसे होते हैं? आरामदायक होते हैं। अभिमार्जन क्या है? रेशम का उत्पादन। अभिमार्जन गलत बोल रहे हो। अभिमार्जन क्या है बच्चों? रेशम की सफाई। रेशम कीट के नहीं। बताइए सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही, काटी गई ऊन की सफाई है। ओके, बाकी जिन्होंने लिखा है वो गलत है। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कीट के से रेशम कीट का फूल। तो मेरे बच्चों ने जो है बिल्कुल उत्तर दिया है। तो बच्चों, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।